बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे पॉपुलेशन के बारे में। इसके कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम वाजे रखेंगे क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है एज फार एज पाकिस्तान पर्सपेक्टिव इज कंसर्न। फिर पॉपुलेशन मैनेजमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर ये भी दो तरह की थेरीज हैं कि क्या पॉपुलेशन एक कर्स है कि ये एक एडवांटेज है। जो कहते हैं कि पॉपुलेशन कैन बी एन एडवांटेज, वो फिर इसको साथ देखते हैं कि पॉपुलेशन का अगर ह्यूमन रिसोर्स की कैपेसिटी को अगर बेहतर कर दिया जाए तो पॉपुलेशन जो है वो एक नेमत है, इट इज़ अ ब्लेसिंग। फिर बहुत से ममालिक के लिए ये एक ब्लेसिंग है। अगर आप ईस्टर्न यूरोप देखें जहाँ पे इन्वर्स पॉपुलेशन है, आप वो ममालिक देखें जो रकबे के लिहाज से बहुत बड़े हैं, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ में भी पॉपुलेशन के इश्यूज हैं। तो अच्छी इमिग्रेशन जो है HR की इन ममालिक की जानिब से आती रहती है। तो बुनियादी तौर पे आपने पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट समझना है। इसको आपने इस तरीके से नहीं देखना कि सिर्फ पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना। बुनियादी तौर पे पॉपुलेशन कंट्रोल को अगर हम अच्छी फ्रेज में यूज करें तो आप इसको कहेंगे ये पॉपुलेशन मैनेजमेंट है। अब अगर हम पॉपुलेशन मैनेजमेंट की बात करें कि पॉपुलेशन मैनेजमेंट क्या हो, अब आप देखते हैं कि जब से इवॉल्व हुई है नेशन स्टेट्स इवॉल्व हुई हैं तो नेशन स्टेट्स सर्टन साइज में आ गई हैं, साइज रखते हैं ऐसे। अगर आप रियासत को देखें तो रियासत की 4 प्रीरिक्विजिट हैं, जिसमें सबसे पहले साइज है, फिर पॉपुलेशन है, फिर गवर्नमेंट है और फिर सॉवरेनिटी है, इक़्तिदार आला है। तो जो एक मुमासलत होनी चाहिए साइज में, किसी रियासत के रकबे में और उसकी पॉपुलेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है रियासत का साइज कितना है। अगर रियासत का साइज ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है, तो पॉपुलेशन ज्यादा होनी चाहिए। अगर रियासत का साइज कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो फिर पॉपुलेशन को मैनेज करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। तो इसके दोनों पर्सपेक्टिव हैं कि आबादी क्या बढ़नी चाहिए या आबादी कम होनी चाहिए। इसको अगर आप अच्छा सा एक सिंथेसिस करें तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि हर रियासत को चाहिए कि वो अपनी पॉपुलेशन को मैनेज करे। मैनेजमेंट ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितने भी पॉपुलेशन के आपके पास कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो आपने देखना है। अब जो ओवर पॉपुलेशन है या अंडर पॉपुलेशन है, ये डिफरेंट थेरीज हैं, इसका भी आपको पता होना चाहिए। जब आपने ऐसे लिखना है, फर्ज करें अगर आपने ये ऐसे लिखना है कि पॉपुलेशन कंट्रोल, वेलफेयर और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो आपने स्पेसिफिकली इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। और अगर इफ इट इज ओनली पर्टिनेंट टू पाकिस्तान तो फिर आपने पाकिस्तान को देखना है। किसी भी जो आपने थीसिस स्टेटमेंट देनी है या जब आपने इसका इंट्रोडक्शन देना है तो आपने ये ज़हन में रखना है कि जब आप पॉपुलेशन की बात करेंगे तो इसमें स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है। आपने सर्टन स्टैटिस्टिक्स देने हैं और फिर एक इवॉल्व्ड स्टैटिस्टिकल डाटा भी आपको चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। You will be understanding the concept and you will be understanding the necessity of the data. अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो यू शुड नो कि जब पाकिस्तान कायम हुआ था तो दो पार्ट्स थे, ईस्ट वेस्ट। वेस्ट की आबादी 1951 में कितनी थी, 1961 में कितनी थी, पाकिस्तान में कितने सेंसस हुए हैं, 1998 के सेंसस में क्या आबादी थी, फिर जो 2023 में आखिरी सेंसस हुआ है जिसमें आबादी जो है वो 241 मिलियन से ऊपर गई है, विद द बर्थ रेट होवरिंग बिटवीन 2.1 टू 2.4। ये आबादी कितनी है। फिर आप इसको थोड़ा सा एनालिसिस करें बांग्लादेश के साथ भी। बांग्लादेश इज अ सक्सेस स्टोरी एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। बांग्लादेश की आबादी हमेशा पाकिस्तान से ज्यादा रही जब तक बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ रहा, व्हेन इट वाज ईस्ट पाकिस्तान। आपको ये आपने हिस्ट्री की बुक्स में, बाकी बुक्स में पढ़ा होगा, इट वाज अ मेजॉरिटी प्रोविंस, लेकिन बाद में उन्होंने इसको कंट्रोल किया। बांग्लादेश के जो सोशो कल्चरल इंडिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर हुए हैं, जिसमें एजुकेशन है, जिसमें पॉपुलेशन कंट्रोल है, जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट है, जिसमें फ्रीडम्स हैं, जिसमें लिबर्टीज हैं। गो के डेमोक्रेसीज के अभी भी वहाँ पे बड़े सीरियस इश्यूज हैं, लेकिन जो सोशो कल्चरल इंडिकेटर्स हैं, बल्कि इसमें आप इकोनॉमी के भी इंडिकेटर्स कह सकते हैं, वो बड़े इम्प्रूव हुए हैं। एक्सेप्ट पॉलिटिकल जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं वो भी पाकिस्तान की तरह अभी बेहतर नहीं हुए। कमिंग बैक टू आवर लेक्चर, यू मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। मैंने पहले भी 2-3 लेक्चर्स में आपसे ये गुजारिश की थी कि जब तक आप कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड नहीं करेंगे आपके पास क्लैरिटी नहीं आएगी किसी चीज को लिखने के लिए।
अब ये रेलेवेंट है कि आपने आउटलाइंस कैसे बनानी है, थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखनी है। द मोर इम्पोर्टेंट थिंग, यू मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड यू मस्ट हैव द क्लैरिटी अबाउट द टॉपिक के टॉपिक में एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है, या जो भी आपको एक एक्टिविटी दी गई है, राइटिंग एक्टिविटी दी गई है, उसके उसका पर्पस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और आपने उस एक्टिविटी से अटेन क्या करना है। अब मैं अगर प्रोनाउंस करूं, जो प्रोनाउंस होता है टॉपिक वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने आपके साथ आर्टिकल शेयर किया था, तो लेट मी प्रोनाउंस इट अगेन। वो ये था कि पॉपुलेशन वेलफेयर एंड ह्यूमन सोर्स डेवलपमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल या मैनेजमेंट, जो मर्जी कह लें। अब पाकिस्तान के अगर आप तनाजुर में देखें, पाकिस्तान में पॉपुलेशन को कंट्रोल करना जरूरी है। अच्छा, पाकिस्तान में पॉपुलेशन को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? तो आपने सबसे पहले एक एनालिसिस ड्रॉ करना है कि जो हमारी रियासत का साइज है, जो हमारी रियासत के रिसोर्सेज है, क्या वो कंपैटिबल हैं पाकिस्तान की पॉपुलेशन के साथ और बर्थ रेट के साथ। तो ये जो पहला आप एक ड्रॉ करेंगे एनालिसिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको बताएगा कि पाकिस्तान में आबादी को, पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे करना है। क्या क्या पाकिस्तान में आबादी बढ़नी चाहिए, क्या पाकिस्तान में आबादी नहीं बढ़नी चाहिए। अगर आप पाकिस्तान का साइज देखें, जो 7,96,095 स्क्वायर किलोमीटर्स है, उसके ऊपर आप अगर आबादी देखें, 24 करोड़ के करीब उसकी आबादी है। अगर आप इसके आपस में एक ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान का साइज कम है और आबादी ज्यादा है। इसलिए पाकिस्तान की आबादी जो है उसको मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पाकिस्तान दुनिया के 5 ममालिक में है जहाँ पे बर्थ रेट जो है वो 2% से ऊपर है। अब 2% के बर्थ रेट, जो बड़ी बड़ी रियासतें हैं जैसे कनाडा है, जिनको ह्यूमन रिसोर्स की पॉपुलेशन की जरूरत है, या ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे भी 2% बर्थ रेट, या अगर मजमूई तौर पे आबादी बढ़ाने की बात की जाए, जो बाहर से भी आए, वो 2% के करीब नहीं है। वो 0.7 0.8 कंफर्टेबल समझा जाता है, जहाँ पे आबादी बढ़ाने की जरूरत है। पाकिस्तान में तो आबादी बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर भी 2.1 2 3 4। मैंने जो इसके ऊपर आर्टिकल लिखा था, आई हैव वर्कड आल्सो इन पॉपुलेशन डिपार्टमेंट। तो पाकिस्तान की सोसाइटी को अगर आप डाइसेक्ट करें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सोसाइटी है। पाकिस्तान की सोसाइटी में हम इसको अभी फिनेंशियली देखते हैं। अगर आप पाकिस्तान की सोसाइटी को देखें तो पाकिस्तान में अपर मिडिल क्लास है, पाकिस्तान में मिडिल क्लास है, फिर लोअर मिडिल क्लास है, और फिर पॉवर्टी लाइन है। पॉवर्टी लाइन के नीचे भी पाकिस्तान में 10 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, जो लेटेस्ट एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की। अब ये बड़े बड़े इंटरेस्टिंग है। जब भी आपने पाकिस्तान के सोशल स्टैंडर्ड्स या सोशल डेरिवेटिव्स विदड्रॉ करना है, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसको कैटेगराइज कैसे किया जाएगा। अब इलीट की मैंने बात नहीं की, ज़ाहिर है इलीट भी पाकिस्तान में है। अब वो उनकी आबादी इतनी नहीं, हम उनकी डिस्कशन नहीं करते। कमिंग टू पाकिस्तान में जो अपर मिडिल क्लास है, अब जो अपर मिडिल क्लास है उसका बर्थ रेट और कम है। जो पाकिस्तान में मिडिल क्लास है उसका बर्थ रेट भी कम है। जो लोअर मिडिल क्लास है वहां पे थोड़ा सा बर्थ रेट बढ़ता है। और जो पाकिस्तान की पॉवर्टी लाइन है, जो 10 करोड़ से शायद लोग हैं, वहां पे बर्थ रेट 2.5 से भी ज्यादा है। तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग, अगर आप अपनी सोसाइटी को डाइसेक्ट करें, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि मल्टीपल फैक्टर जो है वो तो पाकिस्तान की वो लोग जो 34% से ज्यादा है, 34 to 38% जो पॉवर्टी लाइन से ज्यादा है, के नीचे है, वहां पे तो एक मल्टीपल फैक्टर लगा हुआ है। तो आबादी जितने भी कंट्रोल करेगा, इलीट करेगी, अपर मिडिल क्लास करेगी, मिडिल क्लास करेगी, या लोअर मिडिल क्लास करेगी, जहां तक मैसेजेस चला भी जा रहा है, लेकिन जो मल्टीपल फैक्टर नीचे लगा है 10 करोड़ आदमियों का, वो तो इसको आबादी को बहुत आगे ले जाएगा। और आप अगर दुनिया में देखें, 10 करोड़ आबादी के मुमालिक तो 10 से 12 तक हैं, तो एक बहुत बड़ा चंक ऑफ पॉपुलेशन ऐसा है जो शायद 3% पॉपुलेशन पे बढ़ रहा है। तो देर इज अ नेशन विद इन अ नेशन, तो देर इज अ कंट्री विद इन अ नेशन। तो बहुत सारे इश्यूज हैं। तो जब भी आपने कोई सोशो पॉलिटिकल इशू देखना है, तो फिर आपने सबसे पहले डाइसेक्शन करनी है सोसाइटी की, एक कम्युनिटी की डाइसेक्शन करनी है। और हर कम्युनिटी के लिए जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंटली आपने उसका सोल्यूशन देना है। तो एक सोल्यूशन आप दे नहीं सकते। व्हेन यू विल बी टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मैनेजमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल, तो अपर मिडिल क्लास की हद तक तो पॉपुलेशन मैनेज है। इसको थोड़ा सा मैं इंटरेस्टिंगली आपको बताऊं, मैरिजेस, इसमें हम बाद में जाके बात करेंगे। अब मैरिज एज देख लें। मैरिज एज, फिर अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा पाकिस्तान में मैरिज एज कैसे है, या पाकिस्तान में जो मैरिज की एज है वो
सस्टेनेबल है, उसके सोशल कॉजेज क्या हैं, उसके इकोनॉमिक कॉजेज क्या हैं, उसके कल्चरल कॉजेज क्या हैं, तो फिर आपने पाकिस्तान की सोसाइटी को डाइसेक्ट करना है कि जो पाकिस्तान के अपर मिडिल क्लास है उसमें मैरिज एजेस इतनी है, मिडिल क्लास में इतनी है, लोअर मिडिल क्लास में इतनी है, और जो लोग पॉवर्टी लाइन्स हैं विच आर मोर देन 34% वहाँ पे और रीजंस हैं। तो आप एक जनरलाइज्ड नहीं कर सकते किसी भी पॉपुलेशन को लेके, फिर डिफरेंट तरह की आपने सैम्पलिंग करनी है, देन यू विल बी अंडरस्टैंडिंग के आपकी सोसाइटी में किस तरह के लोग हैं। एक हमने तहकीक की थी, चले मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर दूं कि फूड फूड चेन की थी कि पाकिस्तान में जितने भी दुनिया के फूड चेन बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो पाकिस्तान में आना चाहती हैं। मैं नाम नहीं लूंगा उनका, आपको पता है सब। अच्छा, वो अब पाकिस्तान में क्यों आना चाहती हैं या पाकिस्तान में काम क्यों करना चाहती हैं? नाउ इफ वी टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की अगर हम मार्केट को देखें, अब ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी जो है वो 2.25 करोड़ से 3.25 करोड़ के दरमियान है। अब वो एक मार्केट है किसी भी मल्टानेशनल के लिए। और अगर आप पाकिस्तान में आए, 25 करोड़ आबादी है, तो यहाँ भी जो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ देखें या जो उनकी एक इनकम है मंथली, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक देखें तो पाकिस्तान में भी एक ऐसी मार्केट मौजूद है 4 से 5 करोड़ तक, जो कि अपर मिडिल क्लास जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उसमें फॉल करती है। तो फिर मल्टानेशनल कंपनी पाकिस्तान में जरूर आएगी क्योंकि उनको पता है उनकी मार्केट जरूर है। जब पाकिस्तान में भी डिफरेंट तरह की इकोनॉमी की जब आप बात करेंगे फिर आपने डाइसेक्ट करना है, क्योंकि दिस इज अ नेशन विद इन अ नेशन, क्योंकि एक बड़ी आबादी है, पांचवा बड़ा मुल्क है, 24-25 करोड़ लोग हैं। तो फिर इकोनॉमिकली दे आर डिवाइडेड, politically they are divided, financially they are divided, culturally they are divided. तो just having that concept कि जब आप population की पाकिस्तान की बात करेंगे तो you should not think that this is your street, this is your village, this is your district, this is your province। तो पूरा एक पाकिस्तान उसमें आएगा। अब आपने कॉन्सेप्ट जो है इसका वो अच्छी तरह समझ लिया है कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल है एक्चुअली वो पॉपुलेशन मैनेजमेंट है, और जो पाकिस्तान के सर्कमस्टांसिस हैं उसमें पॉपुलेशन वेलफेयर, पॉपुलेशन मैनेजमेंट और पॉपुलेशन कंट्रोल क्या होगा। आई विल अगेन रीइटरेट के जब भी आपने किसी भी कॉन्सेप्ट को डाइसेक्ट करना है और उसको जब आपने लिखना है तो फिर उसके दो बुनियादी पर्सपेक्टिव आएंगे, एक रियासत का पर्सपेक्टिव है और एक सोसाइटी का। जो हमारा रियासत के साथ कॉन्ट्रैक्ट है या जो हमारा रियासत के साथ एक एग्रीमेंट है उसके ऊपर इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ है। रियासत शहरियों को और तरीके से डील करती है, जो उनके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है, दैट इज बाइंडिंग। फिर हमारे सोसाइटी के साथ मामलात हैं वो पर्सनल हमारे मामलात हैं, उसमें सोशल प्रेशर तो उसमें ज़रूर होता है, या बीइंग अ सोशल एनिमल आप सोसाइटी के साथ चलेंगे लेकिन वो उस लिहाज से बाइंडिंग नहीं होता। तो यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग कि आपने सोसाइटी को किस तरीके से पॉपुलेशन को रख के देखना है और रियासत को कैसे रख के देना है। इससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट की बात कर चुके हैं। जब आपने रियासत के साथ डील करना है तो फर्स्ट थिंग यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग के रियासत का जो सबसे बड़ा मुआहिदा है आपका, जो आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो इसके बारे में क्या कहता है। फिर उसके बाद जो रियासत का दूसरा बिजनेस है, हुकूमत का जो कारोबार है, हुकूमत की जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्कीम्स हैं, लेजिस्लेटिव स्कीम्स हैं, वो क्या कहती हैं। जब आप पॉपुलेशन की बात करेंगे तो यू मस्ट बी नोइंग कि ये पहला द फर्स्ट थिंग विच शुड कम टू योर माइंड कि क्या इसको फेडरल गवर्नमेंट डील करेगी या इसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट डील करेगी। तो पॉपुलेशन के जो भी एस्पेक्ट्स हैं उसको कौन डील करेगा? सूबाई हुकूमत डील करेगी, क्योंकि ये एक डिवॉल्व सब्जेक्ट्स है। जो स्केड्यूल 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 1 है उसकी जो पार्ट 1 की एंट्रीज देख लें 59, और जो पार्ट 2 सीसीआई की एंट्रीज देख लें उसमें पॉपुलेशन नहीं है। सो इट मींस इट इज रेजिडरी, सो इट इज प्रोविंशियल। अब आपको पता चल गया कि ये एक प्रोविंशियल डिपार्टमेंट है। इससे पहले जब कंकरेंट लिस्ट थी तो जाहिर है एक फेडरल मिनिस्ट्री भी इसके ऊपर थी, बट वी आर टॉकिंग अबाउट पोस्ट 18th अमेंडमेंट। अब हम इसको चलते हैं जी आगे लेके। अगर आप ये देखें पॉपुलेशन डिपार्टमेंट्स सूबों ने बनाए हुए हैं, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि पॉपुलेशन की लेजिस्लेशन कौन सी है। जो पॉपुलेशन के डिपार्टमेंट्स हैं प्रोविंसेस के, उन्होंने कौन सी लेजिस्लेशन की हुई है। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि जो रूल्स ऑफ बिजनेस है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के, केपी के बलोचिस्तान के, उनको उनका पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप वहाँ पे रूल्स ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट
आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के पॉलिसी कैसे बनेगी, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, दूसरी इंटरवेंशन कैसे होगी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे होगी, पॉपुलेशन मैनेजमेंट कैसे होगी, और उसके साथ ये भी होगा कि पॉपुलेशन वेलफेयर की कोई पॉलिसी है, पॉपुलेशन मैनेजमेंट की कौन सी पॉलिसी है, उसकी इनेक्टमेंट्स कौन है। अगर आप वो थोड़ा सा इनेक्टमेंट देख लें और पॉलिसीज देख लें, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉपुलेशन वेलफेयर, पॉपुलेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। वो एक बड़ी अच्छी आपकी रीड होगी। अब पॉपुलेशन की लेजिस्लेशन का भी हमें पता चल गया, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का भी पता चल गया, हमें पॉलिसीज का भी पता चल गया। और आपको ये भी पता है कि जब लेजिस्लेशन किसकी पावर है, लेजिस्लेशन मुकन्ना की पावर है। अब इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इम्प्लीमेंट इसको इंतजामिया करेगी, चाहे पॉलिटिकल इंतजामिया है, चाहे ब्यूरोक्रेटिक इंतजामिया है। और उसके बाद जब आपने किसी लेजिस्लेशन को इम्प्लीमेंट करना है तो जाहिर है फिर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, आपको एक इदारा चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट में उसको मिनिस्ट्री कहते हैं, पाकिस्तान में सूबाई गवर्नमेंट्स उनको डिपार्टमेंट्स कहती हैं। तो फिर एक पॉपुलेशन का डिपार्टमेंट है, सूबों के पास पॉपुलेशन के डिपार्टमेंट्स हैं। वो सर्टन एक ऑर्गेनाइजेशन है लेजिस्लेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये टोटल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि देयर इज लेजिस्लेशन, देयर इज इम्प्लीमेंटेशन। लेजिस्लेशन इज द प्रीरोगेटिव ऑफ द लेजिस्लेचर, और जो इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज द प्रीरोगेटिव ऑफ द एग्जीक्यूटिव। और ये टोटल स्कीम जो है गवर्नमेंट की, दीज आर द प्रिंसिपल और यूनिवर्सल कार्डिनल्स ऑफ गवर्नेंस। अब अगर आप पॉपुलेशन डिपार्टमेंट देखें पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबसे अंडर परफॉर्म डिपार्टमेंट पॉपुलेशन डिपार्टमेंट है। क्योंकि इसमें पॉपुलेशन डिपार्टमेंट ने ना सिर्फ पॉपुलेशन को पाकिस्तान में कंट्रोल करना है, व्हेन यू टॉक स्पेसिफिकली अबाउट पाकिस्तान तो फिर आपने आबादी बढ़ने नहीं देनी, उसमें बहुत सा काम होने की जरूरतें नहीं है। आबादी ना सिर्फ कंट्रोल हुई बल्कि जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, जो हमारी फर्टिलिटी की इश्यूज हैं, उनको लेके भी बड़े सीरियस इश्यूज हैं। अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना ऐसे लिखने से पहले एक इसको अंडरस्टैंड कर लिया है पूरे कॉन्सेप्ट को। जब आपको एक कॉन्सेप्ट की समझ आ गई है, बल्कि आई 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 सजेस्ट यू कि आपके गवर्नेंस के, ह्यूमन राइट्स के, पॉलिटिक्स के, सिविल सर्विसेज के जितने भी इश्यूज हैं, आप उनको हर सूरत उनके कॉन्सेप्ट समझें। कॉन्सेप्ट आप बड़ी आसानी से समझ लेंगे। और अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी होगी, आप उसको बड़ी आसानी से कर सकेंगे, अंडरस्टैंड कर सकेंगे। और आपकी इतनी एबिलिटी है सबके अंदर, मेरे ख्याल में आपकी एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आपको एक कॉन्सेप्ट का पता है, अगर आपको पॉपुलेशन मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट का पता है, तो फिर आपके लिए कोई इशू नहीं होगा कि आप एक एक उसके ऊपर लिख लें। यार ये अपने जो है ना प्लीज, ये आपके जो माइक्स है ना, ये माइक्स बंद करते हैं सो दैट कोई किसी किस्म की डिस्टरबेंस ना हो। जी, अगर आपको किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट पता है तो आप उसके ऊपर एक अच्छा सा आर्टिकल लिख सकते हैं। और कॉन्सेप्ट एक लाइनर, दो लाइनर, थ्री लाइनर, फोर लाइनर भी काफी है। तो चाहे आप विमेन डेवलपमेंट के ऊपर जाएं, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जाएं, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर जाएं, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग के ऊपर जाएं, इसके अलावा आप इकोनॉमी के ऊपर जाएं, आप गवर्नेंस के ऊपर जाएं, यू मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। जैसे अगर आपको एक आर्टिकल आ जाए कि डेमोक्रेसी के ऊपर लिखें और डेमोक्रेसी की जो पाकिस्तान में सूरत हाल है इसके ऊपर लिखें, तो अगर आपको डेमोक्रेसी का प्राइमरी कॉन्सेप्ट पता है तो इसके ऊपर आप बुक लिख सकते हैं। फिर ज़ाहिर है आप इसके कॉजेज लिखेंगे, इफेक्ट्स लिखेंगे, कंपैरेटिव एनालिसिस लिखेंगे, आपके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, आप उन को ड्रॉ करेंगे। और जाहिर है आपकी एक अच्छी खासी रिसर्च वैल्यू होती है लाइफ के अंदर, जो आपके लाशऊर में होती है। आप जब उसको सामने लेके आएंगे देन यू विल बी एबल टू राइट। सो आई वुड अगेन से अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट इज फंडामेंटल टू राइट अ क्वालिटेटिव पीस ऑफ राइटिंग। अच्छा जी, अब पाकिस्तान में अगर आप पॉपुलेशन की कॉजेज देखें तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें सबसे पहले कॉजेज जो हैं वो, क्योंकि आई हैव वर्क देयर, बियोलॉजिकल जो हैं वो भी जो वो प्राइमरी चीज़ें हैं। अब पाकिस्तान में जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न यूरोप और जो दूसरे दुनिया के ममालिक हैं।
तो दिस ये जो एरिया है पाकिस्तान का, या जो सब कॉन्टिनेंट का एरिया है, या जो अरब कंट्रीज हैं, वहाँ पे बर्थ रेट जो है वो इस लिहाज से भी बहुत आगे रहता है कि फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है। इसके आप जो बियोलॉजिकल रीजंस हैं वो पढ़ सकते हैं, वो दिस इज द प्राइमरी रीजन। अब अगर आप दूसरा देखेंगे, इसके बाद क्या रीजन है पाकिस्तान में पॉपुलेशन मैनेज या कंट्रोल क्यों नहीं हुई, तो उसमें जो हमारी फैमिली प्लानिंग है, उसके ऊपर भी बहुत सारे इश्यूज आए हैं कि अवेयरनेस इतनी फैमिली प्लानिंग की नहीं रही। तो मैंने पहले डिस्कशन की थी आपके साथ कि सर्टन कम्युनिटीज हैं आपके अंदर, दे कम्युनिटीज विद इन अ प्राइमरी कम्युनिटी, कि मिडिल क्लास में क्या डेरिवेटिव्स हैं, फिर लोअर मिडिल क्लास में क्या है, जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं उनके क्या रीजंस हैं। फिर इसमें कल्चरल रीजंस भी हैं। जब हम कल्चरल लफ्ज यूज करते हैं तो उसमें तीन चार चीजें आ रही हैं। अब दुनिया में जितने भी राइटर्स हैं वो रिलीजन का लफ्ज या रिलीजियस कॉन्सेप्ट का बात नहीं करते, उसको भी वो कल्चर में लेके आते हैं, बिकॉज दे बिलीव के रिलीजन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ कल्चर। तो इसकी कल्चरल रीजंस भी हैं, वो आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि इसके सोशल प्रेशर्स भी हैं, बाकी चीजें भी हैं। कल्चरल रीजंस हैं, सोशल रीजंस हैं, इसकी रिलीजियस रीजंस भी हैं, जिसकी वजह से एक पॉपुलेशन जो है वो आगे बढ़ती है। जब हमने स्टडी स्टडी कंडक्ट की थी पॉपुलेशन में, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जनरली हम ये समझते हैं कि शायद जो अवेयरनेस की कमी है, जो पाकिस्तान में लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे गुजरते हैं और दे गो फॉर दी मोर किड्स। तो उसमें इंटरेस्टिंगली मैं हमने जब बात की तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है कि पाकिस्तान में जितने भी लेबरर्स हैं या लेबर क्लास है, दे थिंक के उनके बच्चों की शादी जो है बॉयज की 20-21 साल की उम्र में हो जानी चाहिए, और जो बच्चियां हैं वो 16-17-18। पाकिस्तान में आपको पता है कि अर्ली मैरिजेस जो हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं। बल्कि बाबर स्टार साहब की एक बड़ी अच्छी जजमेंट आई थी जहाँ पे उन्होंने एज ऑफ पोइट्री के बारे में कहा था कि इट शुड बी एट लीस्ट 18 फॉर गर्ल्स। अच्छा, जब वो अर्ली मैरिजेस होंगी, वो ये कहते हैं कि जब हमारी उम्र 40 साल की होगी तो हमारा बच्चा जो है वो भी 18-20 साल का होना चाहिए, ताकि फिर वो हमारे साथ कारोबार में आ सके, हमारे साथ रेडी लगा सके, दूसरा काम कर सके। तो दे दे आर मोर अवेयर कि इसका एक इकोनॉमिक पैटर्न भी है, जो डिफरेंट इकोनॉमी इकोनॉमी के हैं, हमारी डिफरेंट कम्युनिटीज के पैटर्न्स उनमें ये भी है। हमारा डिपार्टमेंट ये समझता था कि शायद अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस की कोई कमी नहीं है। कंपल्जन्स हैं, इकोनॉमिक कंपल्जन्स हैं, सोशल कंपल्जन्स हैं। इसमें एक और बड़ी रीजन रही है कि आप ये देखें, ये बेसिकली ये फिनोमिनन जो है ये कंपैरेटिवली लोअर मिडिल क्लास में ज्यादा है। मिडिल क्लास में ये अब कम हो रहा है कि बेटा चाहिए। बेटे की वजह से भी बहुत सारी पॉपुलेशन बढ़ती है, 2-3-4-5-6 बेटियां हैं, और उसके बाद फिर बेटा, जाहिर है ये दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस। हत्ता कि क्वालिटी ऑफ किड मैटर करता है, उसकी शायद जेंडर से बात नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान में आप रहते हैं तो देर आर सर्टन इश्यूज। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि ये जो मिडिल क्लास में अब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया बेटों और बेटियों के दरमियान, और अपर मिडिल क्लास में भी नहीं है और एलीट में भी नहीं है। लेकिन अभी भी लोअर मिडिल क्लास में और जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हमारी एक क्लास है वहाँ पे इश्यूज हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमने बहुत ही अच्छा अचीव किया, बट दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस। इसके अलावा और भी बहुत सारी रीजंस हैं कि लेजिस्लेशन नहीं हुई। तो मैं उधर जब था तो मैंने एक सजेस्ट किया था कि हमें लेजिस्लेट करना चाहिए। अब जब चाइना की अगर आप बात करें, वन चाइल्ड पॉलिसी थी, अब जाहिर है उन्होंने उसको वेव ऑफ कर दिया है, तो उसको लेजिस्लेट कर दिया गया था, उसको एक लॉ बना दिया गया था कि एक से ज्यादा बच्चा नहीं हो सकता। अच्छा, अब अगर इस तरह की पाकिस्तान में इससे मिलती जुलती या इस तरह की कोई भी अगर पॉलिसी बनेगी, तो वो क्योंकि उसका एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव है, उसका एक सोशल पर्सपेक्टिव है, तो ये मुमकिन अ, नहीं है। इसके रेगुलेट करने के लिए आई आल्सो गेव अ सजेशन कि अगर दो बच्चों तक रियासत ज़ाहिर ओन करेगी, तो दो बच्चों तक फ्री एजुकेशन होगी, दो बच्चों तक फ्री हेल्थ केयर होगी, दो बच्चों तक ये इंसेंटिव्स होंगे। वैसे तो पॉपुलेशन डिपार्टमेंट का नारा है कि दो बच्चे होंगे, तो उसमें भी लोग ये देखेंगे कि चलो इस हद तक हमें इंसेंटिव मिल रहा है, और अगर तीसरा बच्चा होता है या चौथा बच्चा होता है, तो जो दो बच्चों के इंसेंटिव्स हैं या जो तीन बच्चों के इंसेंटिव्स हैं वो नहीं लिए जाएंगे।
बहरहाल ये आइडिया पिक किया ही नहीं जाता। बहुत ही ज्यादा सोशल प्रेशर है, इस वजह से पाकिस्तान में अच्छी पॉपुलेशन पॉलिसी नहीं बनी, अच्छी पॉपुलेशन की लेजिस्लेशन नहीं हो सकी। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इन ऑफिस, वो इस तरह का एक एक स्टिल अ सोशल टैबू, इसको रेगुलेट करने के लिए तैयार नहीं है। तो रियासती कारोबार तो रेगुलेट करने के लिए होता है, उसने रेगुलेट करना होता है। अगर रियासत रेगुलेट ना कर सके तो फिर जो सोसाइटी है वो रेगुलेट करती है, और सोसाइटी की अपनी कंपल्जन्स हैं। सोसाइटी उस लिहाज से देखेगी कि क्या ये हो सकता है या क्या नहीं हो सकता। इसकी और भी, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा सब्जेक्टिव है, मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करूंगा और कुछ चीजें शेयर नहीं करूंगा। अगर आप फिर देखें, जो मिडिल क्लास है या जो हमारी अपर मिडिल क्लास है, उसमें मैरिज बहुत लेट हो गई है। अब जो यूथ है उनको जॉब्स नहीं मिलती, तो उनकी जो मैरिज की एज है वो 30+ तक चली गई है। मैं अक्सर देखता हूँ 27, 28, 29 साल के जो लड़के हैं, हमारे बॉयज हैं, वो भी काम कर रहे होते हैं, जॉब नहीं है, रोजगार नहीं है। तो फिर ये फिनोमिनन भी बड़ा अजीब है कि इलीट में इशू नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी भी डिपेंड करती है कि आपकी मेरे मैरिज आपकी मैरिज को पाकिस्तान में प्राइमरीली इकोनॉमी ड्रिवन है, कि आपकी इकोनॉमी की पोजीशन क्या है। अगेन कमिंग बैक टू, अगर वो आप 10 करोड़ बंदों की बात करेंगे जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से नीचे रह रहे हैं, तो वहाँ पे मैरिज इकोनॉमी के लिए की जाती है कि शादी होगी, बच्चे जल्दी होंगे, फिर दे विल बी डूइंग देयर वर्क। तो ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स किस्म का एक इशू है, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स किस्म का ये लिहाज है इसमें। जो पाकिस्तान में मिडिल क्लास है और जो लोअर मिडिल क्लास है, वहाँ पे सीरियस इश्यूज है कि जो गर्ल्स हैं उनकी एज भी अब मैरिज की बहुत ज्यादा हो गई है, बॉयज की भी हो गई है। तो वो एक लिहाज से एक आप उसे कह सकते हैं कि उस जगह पे जाके, या कम्युनिटीज की उस जगह पे जाके मैरिजेस के बाद पॉपुलेशन कंट्रोल हो रही है। ये तो सिर्फ पॉपुलेशन की बात की, लेकिन असल हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं, पॉपुलेशन वेलफेयर। अगर पाकिस्तान के 24 करोड़ लोग हैं, और 24 करोड़ लोग जो हैं, जो अगर हमारी पॉपुलेशन है वो सारी की सारी स्किल्ड है, तो फिर तो ये एक ब्लेसिंग होगी रादर देन अ कर्स। तो फिर रियासत के लिए तो कोई इतना इशू नहीं होना चाहिए। तो जब हम पॉपुलेशन मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो फिर हम क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात भी करते हैं। मसलन इंडिया में ये बहुत कॉन्सेप्ट है कि पॉपुलेशन इज नॉट एन इशू, as long as they have the skills, they can innovate। तो माइग्रेशन भी है, बाकी सारा कुछ भी है। तो आपने जब ये कॉन्सेप्ट करना है कि यस इट्स इम्पोर्टेंट कि पाकिस्तान में जो बर्थ रेट है वो 1% के करीब आना चाहिए, और ये उसी सूरत में आएगा कि जो हमारे 10,000, जो 34, 35, 36% ऑफ द पॉपुलेशन है, उनका बर्थ रेट 1% पे आएगा। अगर आप इलीट में, अपर मिडिल क्लास में इस चीज को मैनेज करते हैं, नीचे मैनेज नहीं करते, तो वो एक मल्टीपल फैक्टर है। बट मोर इम्पोर्टेंटली, तो जो पॉपुलेशन है, क्या वो, उसका जो HR इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर हो रहे हैं? क्या उनका जो स्किल लेवल है वो बेहतर हो रहा है? क्या वो स्किल्ड हैं? अगर यही पाकिस्तान की पॉपुलेशन फर्ज करें कि 1.5 से बढ़ती है, तो अगर स्किल्स दे रही है रियासत उनको, सोसाइटी उनको दे रही है, तो फिर तो ये एक किस्म की कर्स नहीं होगी, देन इट विल बी अ ब्लेसिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका एक और भी इश्यूज है कि अगर अगर आबादी ज्यादा नहीं होगी तो फिर मुल्क में यूथ नहीं रहेगी। फिर ये एज ब्रैकेट के लिहाज से डिस्टर्बेंसेस आ जाएंगी कि एज ब्रैकेट 18 से 35 तक की कैसी है, फिर मिडिल एज 35 साल से लेके 50 साल तक कैसी है। फिर बाद में अगर आप जापान देखें तो वहाँ पे एजिंग का सीरियस इशू है, क्योंकि बर्थ रेट ही नहीं है। बर्थ रेट नहीं है, पॉपुलेशन जो है वो ग्रो कर गई है बहुत ज्यादा, ओल्ड एज में चली गई हैं, HR के इश्यूज हैं। कोई भी कंट्री जो है उसने एक बैलेंस लेके आना है अपनी पॉपुलेशन को। ये भी यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग के बैलेंस कैसे आएगा। बैलेंस ऐसे आएगा कि यूथ कितनी होगी, मिडिल एज के कितने लोग होंगे, और फिर बूढ़े कितने होंगे। इसमें जो प्राइमरी चीज है कि यूथ जो है ना वो इम्पोर्टेंटली दे मस्ट होल्ड अ सफिशिएंट पार्ट। पाकिस्तान में तो खैर ये एक बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से 2/3 जो है आबादी वो यूथ है, तो फिर उसके अपने डिफरेंट इश्यूज हैं जिसे यूथ पल्स भी कहते हैं, और जिसके बारे में बहुत कहा जाता है कि अगर पाकिस्तानी यूथ को ट्रेन कर दिया जाए, स्किल्स दे दी जाए, तो ये एक एसेट बन सकता है। अच्छा, इसमें आप इन्हें, क्योंकि उस रिसर्च में हमने थोड़ा और भी काम किया था, तो ये फर्ज करें कि अभी आप 25 करोड़ आबादी है, तो उनको अगर स्किल कर दिया जाए, उनकी अगर क्वालिटी ऑफ HR बढ़ा दिया जाए, तो इट डज नॉट मीन
कि जो पीछे से ये 2.5 है, ये 2.1 है, बर्थ रेट रहेगा। बर्थ रेट बढ़ता भी है, बर्थ रेट कम भी होता है। अब जैसे चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म की, उन्हें ज्यादा आबादी चाहिए मुख्तलिफ ममालिक को। तो यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन मैनेजमेंट। अच्छा, ये एक बड़ा कॉम्बिनेशन है जो रियासत के रिसोर्सेज हैं और जो पॉपुलेशन है उसके दरमियान। तो एक एक बैलेंस किस्म की अप्रोच चाहिए पाकिस्तान को भी, अपनी पॉपुलेशन को लेके और रिसोर्सेज को लेके। डेफिनेटली पाकिस्तान में ओवर पॉपुलेशन है। पाकिस्तान में अब इसके इफेक्ट्स क्या हैं, क्या हो सकते हैं? जो रिसोर्सेज हैं वो कम होते जा रहे हैं, जो जिसकी वजह से हमें एनर्जी सिक्योरिटी के इश्यूज आ रहे हैं, हमें फूड सिक्योरिटी के इश्यूज आ रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट के इशू आ रहे हैं, इन्वायरमेंट की बहुत ज्यादा डिग्रेडेशन नहीं हो रही। तो पाकिस्तान में ना सिर्फ ये कि आबादी बढ़ रही है, बल्कि जो आबादी बढ़ रही है उसकी जो एचआर की क्वालिटी है वो बहुत ही बुरी है, जिसकी वजह से हमें हमें ज्यादा मसाइल है। हमें जो इफेक्ट है पॉपुलेशन का वो बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा, अगर हम इसको अब ये एक हमारे सामने आ गया, ये इसके तीन पर्सपेक्टिव हैं। एक तो ये पर्सनल पर्सपेक्टिव है, एक फिर कम्युनिटी का पर्सपेक्टिव है, और फिर एक स्टेट का पर्सपेक्टिव है कि पॉपुलेशन को लेके पॉपुलेशन मैनेज कैसे की जाएगी। अगर आप पर्सनली देखें तो पर्सनली भी लोगों ने मैनेज किया है पाकिस्तान में पॉपुलेशन को, क्वालिटी को लेके, कि बच्चों की तादाद कितनी होगी, फिर उनको उनकी ग्रूमिंग कैसे होगी, उनकी डेवलपमेंट कैसे होगी। कम्युनिटी के लिहाज से भी चीज़ें बेहतर हुई हैं, और रियासत की इंटरवेंशन भी है। जिस तरीके से रियासत की इंटरवेंशन भी रेगुलेशन की हद तक नहीं है, लेकिन एक अवेयरनेस की हद तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसको अगर आप पॉपुलेशन वेलफेयर को देखें, या अगर आप पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट को देखें, तो उसमें हेल्थ केयर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप पॉपुलेशन की बात करते हैं तो ये इसका एक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट भी आपने देखना है, और फिर इसका मेडिकल एस्पेक्ट भी देखना है कि पाकिस्तान में जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी हेल्थ कैसी है। फिर जो माएँ हैं, जब बच्चा पैदा होती है तो कितनी कैजुअलिटी होती है, इसमें आपको एक अच्छा खासा डाटा देना पड़ेगा। क्योंकि पॉपुलेशन के बाद जब पॉपुलेशन को मैनेज करना है तो आपको हेल्दी पॉपुलेशन चाहिए, हेल्दी यूथ चाहिए, हेल्दी किड्स चाहिए, हेल्दी मदर्स चाहिए। इसमें भी सर्टन राइट्स आ जाते हैं। इसके ऊपर बहुत दुनिया में बहस हो रही है। पाकिस्तान में वैसे औरत मार्च के दौरान जब ये नारे लगते हैं तो सोसाइटी उसको बहुत नेगेटिवली देखती है। जाहिर है अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन औरत की हेल्थ केयर को देख के बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है कि ये औरत का फंडामेंटल राइट है कि उसकी हेल्थ के मुताबिक ही वो बच्चे पैदा करेगी, या उसे करना चाहिए। क्योंकि बच्चे पैदा करने से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो खातून की हेल्थ है। हेल्थ केयर जो सिस्टम है हमारा वो बहुत ज्यादा हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉपुलेशन मैनेजमेंट या पॉपुलेशन वेलफेयर। अनलकीली पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा हेल्थ केयर पे काम करने की जरूरत है। फिर मैं आपको कहूंगा कि जब आप फील्ड में जाएंगे तो यू विल बी सेइंग सिक्स सेवन टाइप ऑफ कम्युनिटीज इन पाकिस्तान। एक्सट्रीम पॉवर्टी है, जो हमारी पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग हैं, वहाँ पे इग्नोरेंस भी है, और पॉवर्टी, फाइनेंशियल पॉवर्टी भी है। मिडिल क्लास उसको और तरीके से देखती है, लोअर मिडिल क्लास जो है वो कंजर्वेटिव ज्यादा है, वो उसको और तरीके से देखती है। अपर मिडिल क्लास कल्चरली डिफरेंट है, वो और तरीके से देखती है। इस लिहाज से जो हेल्थ केयर है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर जाहिर है एचआर मैनेजमेंट आ जाता है। अच्छी स्कूलिंग चाहिए, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज चाहिए, अच्छी खुराक चाहिए, फूड सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। तो पॉपुलेशन को आपने इस तरीके से मैनेज करना है। इसके बाद हम एक स्किल्स के ऊपर हमने लिखना है कि अगर आप जापान की एग्जांपल देखें तो जापान की जो तरक्की की वजह है वो बुनियादी तौर पे दो चीजों पे है। उन्होंने अपनी जापान की जो फाउंडेशन है वो दो चीजों पे रखी कि स्किल, हर बंदे को स्किल सिखाई जाएगी, फिर सुपीरियर स्किल सिखाई जाएंगी, ताकि हर बंदा जो है अपना रोल प्ले करे। और दूसरा मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो जापान में तरक्की की बुनियादी वजह है कि लोगों को जॉब की बजाय बिजनेस का एक कल्चर डेवलप किया गया, और उसमें ये कहा गया कि जो स्मॉल और छोटे स्केल का कारोबार है वो बहुत अच्छा है। जापान ने फ्लरिश किया है बहुत ज्यादा स्किल्स के ऊपर, और जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेसेस हैं। और उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को मैनेज किया इस लिहाज से, एचआर डेवलपमेंट के लिहाज से। लेकिन फिर क्योंकि वहाँ पे इनवर्स पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही, तो जापान की सोसाइटी जो है वो एक 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 पॉपुलेशन के लिहाज से अच्छे इंडिकेटर्स में नहीं है। ईस्टर्न यूरोप देख लें आप, रशिया देख लें,
इसके अलावा आप दूसरे ममालिक देख लें, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने कंपैरेटिवली बेहतर मार्जिन रखा हुआ है। बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो सोसाइटी है वो कंपैरेटिवली ओपन है, वो मॉडर्न भी है, कंजर्वेटिव भी है, अभी उसमें रिलीजन का रोल भी है, थोड़ा वैल्यू सिस्टम भी है, एज कंपेयर टू स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं या जो दूसरे ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज हैं। आगे हम बढ़ते हैं अपनी बात को लेके कि अब हम इसकी ज़ाहिर सॉल्यूशंस देखते हैं। अब आपने लिखना है पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन चाहिए। जब तक स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन नहीं होगी उस वक्त तक इस मामले को आप रेगुलेट नहीं कर सकते। लेकिन कम्युनिस्ट रजीम्स ने इसको या अथॉरिटेरियन रजीम्स ने इसको किया है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये है ना डेमोक्रेसी में कि रियासत रेगुलेट नहीं करेगी सोसाइटी को। लेकिन एक हद तक रेगुलेशन तो आप नहीं कह सकते, लेकिन इंसेंटिवाइज कर सकते हैं कि पॉपुलेशन को हमने इस तरीके से रोकना है। फिर ज़ाहिर है सोसाइटी का और रियासत का फर्ज है कि जो पॉपुलेशन है उसको डेवलप कैसे करना है, उसकी जो सेक्टरल प्लानिंग है वो कैसे करनी है, लेजिस्लेशन कैसे करनी है, पॉलिसी कैसे करनी है। अगर आप पॉपुलेशन डिपार्टमेंट की पॉलिसी पढ़े ना पंजाब की, तो वो आप देखेंगे बड़ी डिफेक्टिव किस्म की है, कोई वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, जनरलाइजेशन है उसमें। उसमें प्रॉपर डाटा ही नहीं कलेक्ट किया गया। फिर जो कम्युनिटी है उसकी डाइसेक्शन ही नहीं की गई, जो डिफरेंट ट्रेंड्स हैं सोशल वो ही नहीं लिए गए। फिर जो जब अब मैरिज की बात, पाकिस्तान में मैरिज लाइफ अभी अभी तक पाकिस्तान में मैरिज लाइफ बड़ी सक्सेसफुल और बड़ी सिक्योर्ड है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। आपने यू शुड नॉट जंप टू कंक्लूजन। पाकिस्तान की मैरिज लाइफ अच्छी है, एक स्ट्रांग है, फैमिली सिस्टम हमारा बड़ा अच्छा है। उसमें अगर थोड़ा सा बेहतर काम किया जाए तो पॉपुलेशन मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली एवरी पाकिस्तानी हैज अ स्किल, तो वो उसको ले सकता है। स्किल्स के लिहाज से भी मैं आपसे बड़ा इंटरेस्टिंगली करता हूँ, उसमें भी हमारी एक रिसर्च थी। एक बहुत बड़ा सोशल टैबू है पाकिस्तान में स्किल्स को लेके। अगर आप आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले चले जाएं, हम सारे गांव से हैं, या हमारे वालिद साहब या हमारे दादा साहब, वी आर ऑल एक्चुअली विलेजेस। वो एक अलग बात है कि हमारी जो एक विलेज की आइडेंटिटी है हम शायद उस पर इतना प्राइड फील नहीं करते। लेकिन ज़ाहिर है हम सारे पंजाबी हैं, पश्तून हैं, सिंधी हैं, बलोची हैं, वही एक दो जनरेशन पहले हमारा उसके ऊपर था। अगर आप वो सिस्टम भी देखें, अगर आप गांव को देखें, गांव इज अ स्टेट, वो एक रियासत है, तो उसमें हर आदमी के पास स्किल थी। नाई के पास स्किल थी, दरखान के पास स्किल थी, लोहार के पास स्किल थी, एक काश्तकार के पास स्किल थी। तो गांव में कोई आदमी ऐसा नहीं था जिसके पास स्किल नहीं थी। और फिर खवातीन का किरदार भी बहुत ज्यादा अहम था। तो गांव पूरी एक इकोनॉमी थी। गांव में कोई भी इकोनॉमी के इश्यूज नहीं होते थे, लैंड्स के इश्यूज नहीं होते थे। गांव में पूरा गल्ला पैदा किया जाता था, तमाम लोग जो है वो अच्छी जिंदगी गुजारते थे। उनके कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट साथ वाले गांव से हो जाते थे, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस है, विलेज इज लाइक अ स्टेट, नेशन स्टेट। लेकिन उसके बाद एक ऐसा पीरियड आया जब कॉलोनियल पाकिस्तान कॉलोनियल दौर में चला गया, तो पाकिस्तान में जनरलाइज्ड होगी एक एक नई चीज आई, जॉब ऑब्सेशन। पाकिस्तान में 19th सेंचुरी तक जॉब ऑब्सेशन नहीं थी, लेकिन जैसे ही गोरा आया इधर तो जॉब्स आई, मिलिट्री की जॉब्स आई, जुडिशरी की जॉब्स आई, सिविल सर्विसेज की जॉब्स आई, एंड दे वर सो पावरफुल पीपल। लोगों ने ये सोचा कि ये जॉब जॉब जो पब्लिक जॉब है इसमें बहुत लुक्रेटिव चीजें भी हैं और इट्स वेरी पावरफुल। तो जो हमारा एक एक स्किल था वो ट्रांसलेट हो गया जॉब में जाके। अब जॉब तो कोई स्किल नहीं है, इधर यू आर जज, इधर इधर यू आर सिविल सर्वेंट, इट हैज नथिंग टू डू, क्योंकि ये जनरलाइज सर्विसेज हैं, जनरल कैडर्स के ऊपर खड़ी हैं। तो उसके बाद जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारे सोसाइटी के पैटर्न्स हैं, जो हमारे इकोनॉमी के पैटर्न्स हैं, वो इस तरीके से खड़े हो कि स्किल्स नहीं। अब एक बहुत बड़ा ये भी इशू है कि अब जो यूथ है, अगर आप उन्हें कहें कि काश्तकार बने तो वो काश्तकार नहीं बनेंगे, उन्हें कहें कि लाइफ स्टॉक का काम करें तो वो लाइफ स्टॉक का काम नहीं करेंगे। लेकिन उन्हें ऑब्सेशन है कि हमने सिविल सर्वेंट जरूर बनना है। फिर फिर अगर लोगों को कहें कि आप नाई बन जाएं, तरखान बन जाएं, लोहार बन जाएं, तो दिस इज द सोशल टैबू, पीपल आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। तो स्किल्स के पाकिस्तान में बड़े इश्यूज हैं, पाकिस्तान के सोशल टैबूज भी आपने लिखने हैं। पॉपुलेशन का मैं सोशल टैबू आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, बट देयर आर सोशल टैबूज इन्वॉल्व, जो कि एक बहुत बड़ी रीजन है पाकिस्तान की पॉपुलेशन को लेके। कमिंग बैक, कि आपने अब इसको मैनेज कैसे करना है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का तो हम अलहदा से भी पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करूंगा, फिर आई विल कम अगेन टू द मेन टॉपिक।
अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बुनियादी तौर पे रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो हमारा रियासत के साथ मुआहदा है उसमें अगर आप फंडामेंटल राइट्स देखें, जो हमारा प्रोफेशन है, हमारी ट्रेड है, हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, वो रियासत ने कायम करनी है। पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है इतना फ्लॉड सिस्टम है कि वो स्किल्स नहीं दे रहा। अब दुनिया तो इस हद तक चली गई है कि दुनिया में डिग्री मैटर नहीं करती, स्किल्स मैटर करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिग्री एंड स्किल्स। हमारे पास डिग्रीज हैं। कई दफा मैंने इंटरव्यू लिए हैं तो मैंने देखे हैं, डॉक्टर्स देखे हैं, इंजीनियर्स देखे हैं, तो दे हैव द डिग्री बट दे डोंट हैव स्किल्स। तो हमारी एजुकेशन का मेयार इंतहाई नाकिस है। हमारी हमें स्किल्स देना या अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देना रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रियासत इसमें कामयाब नहीं हुई। अगर आप पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज देख लें, आप सब ने यूनिवर्सिटीज में पढ़ा होगा, तो किसी भी यूनिवर्सिटी में जो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो है ही नहीं। पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च नहीं होती। प्लेजरिज्म है, आपने थीसिस लिखे होंगे एमफिल में, PhDs में वो जिस तरीके से लिखे जाते हैं, या उसमें भी इतनी करप्शन है। आई विल बी नॉट टॉकिंग। तो हमारी जो फाउंडेशन है नॉलेज नॉलेज की, जो यूनिवर्सिटी जो कॉलेज होना चाहिए, उसमें रिसर्च की, क्रिएटिविटी की बहुत बड़ी इशू है। वही रट्टा लगता है। मतलब मैं, मेरे लिए ये बड़ी हैरानगी की बात है कि हमारा एक स्टूडेंट जिसने एमफिल किया है वो बाद में फिर एसएस की क्लासें लेता है। नॉलेज की हद तक तो ठीक है, बट राइटिंग स्किल्स के लिहाज से उसको नहीं लेनी चाहिए। यूनिवर्सिटीज में इतनी क्वालिटी तो जरूर होनी चाहिए। कमिंग बैक टू द ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट। अच्छा, इसमें आपने खुद अपने आप पे काम करना है। हमारे यहाँ एजुकेशन एजुकेशन की प्लानिंग नहीं है। कौन सी स्किल्स हमने सीखनी है, कैसे सीखनी है, फिर टैबूज हैं। हमारी बहनों के लिए बहुत सारे टैबूज हैं। उनके लिए सर्टन डिग्रीज हैं कि उन्होंने ये डिग्रीज लेनी है, लेकिन ज़ाहिर है अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो आपकी जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो हम हमारा एक प्रोजेक्ट है, हमारी अपनी लिमिटेड कैपेसिटी है, ज़ाहिर है हम आपसे भी सीखेंगे। तो उसमें बुनियादी जो चीज़ है कि जो हमारी कैपेसिटी है उसको बढ़ना चाहिए, हमारी स्किल्स को बढ़ना चाहिए। अगर हम अच्छा ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करेंगे तो फिर पॉपुलेशन का जो एक बर्डन है या जो एक्सप्लोजन है वो कदरे इरेलेवेंट हो जाएगा। फिर आप अच्छे HR को जो है वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। दुनिया में अभी अभी समटाइम्स हम दोस्तों से गपशप लगाते हैं, तो अभी कनाडा में 15-20 करोड़ आबादी जानी है, तो शायद पाकिस्तानी बहुत ज्यादा वहां पे जाए, या ऑस्ट्रेलिया में जानी है 15-20 करोड़। इसी तरीके से ही दुनिया में माइग्रेशन हुई हैं, और ममालिक आबाद हुए हैं, और हमने ज़मीनें आबाद की हैं। तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, जो कैपेसिटी है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको थोड़ा सा ये भी, थोड़ा सा हम इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। आप में से बहुत से दोस्तों का हुआ होगा एक्सपोजर इंटरनेशनली, कि जो 17 से 18 साल का बच्चा है यूनाइटेड स्टेट्स में, वो स्किल सीख के जॉब मार्केट में आ जाता है एंड ही स्टार्ट्स अर्निंग। हमारे 27-28 साल के बच्चे भी बैठे सोच रहे होते हैं हमें हमने क्या करना। तो ये गैप 10 साल का है, क्योंकि एजुकेशन का पूरा प्रोसेस ही इतना ज्यादा कंजर्वेटिव और तकियानुसी है कि हम उस वक्त बच्चे को मार्केट में भेजते हैं जब वो उसकी जवानी गुजर चुकी होती है। तो हमने बड़ा प्रीसाइज करना है अपने सिलेबस को, अपने एजुकेशन को बहुत ज्यादा हमने प्रीसाइज करना है, और इसको स्किल्स लेवल पे लेके जाना है। फिर हमारे जो स्किल्स के इदारे हैं, अगर आप सिर्फ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पंजाब में टेप्टा देख लें, तो वो उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं। बट टेप्टा के लिहाज से मैं आपको, टेप्टा के पास सीट्स ज्यादा हैं, बच्चे कम हैं। आपने शायद नाम भी ना सुना हो टेप्टा का। या दूसरे जो हमारे स्किल्स के इदारे हैं वो भी उस लिहाज से क्वालिटेटिवली नहीं है। तो ये जो आपका प्रोसेस है, आपके अपने बच्चों का, आपके जो बच्चे होंगे, बहन भाई होंगे, दूसरे हैं, उसमें आपका रोल भी है और रियासत का रोल भी है। रियासत के साथ जो हमारा मुआहदा है, उसमें रियासत अपनी बहुत सी चीजों में नाकाम हो रही है। अब पॉपुलेशन के ऊपर आते हैं। पॉपुलेशन मैनेज करना जो है पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है। लेट मी टॉक यू वेरी इजली। जब मीटिंग्स वगैरह होती हैं, जब हम इसके ऊपर बात करते हैं, तो नो वन हैज दिस क्लू के पाकिस्तान में पॉपुलेशन कंट्रोल होगा कैसे। तो आप अपने ऐसे में जब आपने लिखना है तो फिर आइडियलिस्टिकली ना लिख दें कि ऐसे होगा तो पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी, ऐसे होगा तो पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, ऐसे होगा तो पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी। एक तो उसका तरीका ये है कि एक इर्तिका हो, और आप अपना ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करें। जब आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करेंगे, वो अवेयर होंगे, तो फिर डेफिनेटली वो इट्स इट्स देयर पर्सनल चॉइस। पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक इट्स द पर्सनल चॉइस ऑफ अ फैमिली कि उसने कितने बच्चे रखने हैं। वो 8 भी रख सकता है, रियासत की जनब से कोई कतगन नहीं है। वो उसके 2 बच्चे भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ना ही रियासत ने कभी इसको इंसेंटिवाइज किया है, ना ही रियासत ने इसको रेगुलेट किया, विच स्टेट मस्ट डू। तो इस लिहाज से रियासत दोनों तरीकों से नाकाम हुई है।
रियासत इस लिहाज से भी नाकाम हुई है पाकिस्तान की कि आबादी कितनी होनी चाहिए, और फिर इस लिहाज से भी नाकाम नाकाम हुई है कि रिसोर्सेज कितने होने चाहिए। क्योंकि फाइनली इट इज़ अ बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड इट इज़ अ बैलेंस बिटवीन द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हमारे इंतहाई कम होते जा रहे हैं, रिसोर्सेज हमारे कम हो रहे हैं, आबादी हमारी बढ़ रही है, तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। तो देयर इज़ अ नीड टू रैशनलाइज द पॉपुलेशन। और फिर मैं आपसे ये कहूंगा कि इसमें अच्छी लेजिस्लेशन होनी चाहिए। अगर आप रिकमेंडेशन लिखते हैं, अच्छी लेजिस्लेशन होनी चाहिए। जो पॉपुलेशन डिपार्टमेंट्स हैं उनकी कैपेसिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। और इसमें लोकल गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा काम है, क्योंकि अब हम आखिरी 10-15 मिनट में हैं। तो जब भी आपने इम्प्लीमेंटेशन की बात करनी है, और जिसमें खास तौर पे सोशियो पॉलिटिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात है, तो आपने ये बात सबसे पहले जेहन में रखनी है कि इम्प्लीमेंटेशन ग्रास रूट पे होती है। तो हमारा जो एक मॉडल है कि ब्रोक्रेसी इम्प्लीमेंट करवाएगी, ब्रोक्रेसी इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकती। अ, सबसे इंपॉर्टेंटली लोकल गवर्नमेंट कराएगी, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट जो है उसके पास मैंडेट होता है, पार्टिसिपेशन होती है। लोकल गवर्नमेंट इन अ बेटर वे लोगों को समझा सकती है। इसमें ज़ाहिर है मॉस्क का इंस्टीट्यूशन भी, मस्जिद का इंस्टीट्यूशन भी बड़ा अहम है। एक कम्युनिटी डेवलपमेंट है, जब आप कम्युनिटी के तौर पे इंगेज करते हैं तो जो हमारा सोशल इश्यूज हैं वो हो सकते हैं। मेरे ख्याल में व्हाट आई बिलीव कि जो पॉपुलेशन मैनेजमेंट है, आप इसके बारे में ज़रा मुझे बताइएगा कि पॉपुलेशन मैनेजमेंट आपके ख्याल में फेडरल गवर्नमेंट को करनी चाहिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को करनी चाहिए, कि लोकल गवर्नमेंट को करनी चाहिए? मेरे ख्याल में ये लोकल गवर्नमेंट का प्रीरोगेटिव होना चाहिए कि वो डिस्ट्रिक्ट के अपने डायनामिक्स देख के पॉपुलेशन को मैनेज करें, और वो इस पोजीशन में होंगे कि वो उसको मैनेज कर सकेंगे, क्योंकि उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन होगी मोस्ट इम्पोर्टेंटली। अच्छा, अब हमारा सारा रिलायंस ये है कि एक एक पॉपुलेशन डिपार्टमेंट होगा सूबे के पास, और वो उसको मैनेज करेगा। थोड़ा सा मैं ओरिएंटेशन आपको डिपार्टमेंट्स में दे दूं। मुझे अभी एक इधर से एक मैंने क्वेश्चन देखा है कि हमारे डिपार्टमेंट्स काम क्यों नहीं करते। हमारे डिपार्टमेंट्स इसलिए काम नहीं करते कि डिपार्टमेंट को लीड करता है सेक्रेटरी। और जब सेक्रेटरी साहब है या जो ब्यूरोक्रेसी है, उसका एक प्राइमरी इंटरेस्ट ही नहीं है उस ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना। अभी अगर आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के रूल्स ऑफ बिजनेस जाके देखें पॉपुलेशन के, तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि पॉपुलेशन की डोमेन कितनी बड़ी है, लेकिन उसके बारे में काम नहीं होता। ब्यूरोक्रेटिक मॉडल जो है दुनिया में वो कहीं भी कामयाब नहीं हुआ। आई विल रिपीट इट अगेन कि जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है वो कामयाब नहीं हुआ। ब्यूरोक्रेटिक मॉडल जो है वो हमेशा पॉलिटिकल एग्जेक्टिव के मातहत काम करता है, इवन डिस्ट्रिक्ट्स में भी। दीज आर दी पॉलिटिशियंस, दीज आर दी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, जो लोगों को इंगेज करके काम करते हैं और लोगों को करते हैं। अगर एक डेप्टी कमिश्नर, चले मैं थोड़ा इसको इजी करता हूँ, अगर एक डेप्टी कमिश्नर जिले में ये तहरीक चलाए, उसको एक टास्क दिया जाए, सपोज यू आर अ डेप्टी कमिश्नर, और आपको ये डायरेक्शंस आए कि आपने एक अवेयरनेस कैंपेन चलानी है कि पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, या लोगों को ये आपने अवेयर करना है कि अगर उनके बच्चे कम होंगे फिर फिर उनके लिए बेहतर होगा, या बच्चे जो हैं उनकी उनको उनकी फूड सिक्योरिटी कैसे बेहतर होगी, या उनका एचआर कैसे बेहतर होगा, उनकी एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज की कैसे बेहतर होंगी। ज़ाहिर है आबादी कम होगी तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो डिप्टी कमिश्नर के लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है। फर्ज करें कि अगर यही काम हम लोकल गवर्नमेंट को कहें, तो अब लोकल गवर्नमेंट का जो नुमाइंदा है, तो वो तो एक गली में भी है जो काउंसलर है, और उसने ज़ाहिर है वोट लिए हुए हैं। अब जो वोट लिए हुए हैं, अगर मैं काउंसलर हूँ, लोकल गवर्नमेंट का मैं एक नुमाइंदा हूँ, और अगर भाई माय पार्टी माय लोकल गवर्नमेंट आस्क मी कि आपने अपने गली में अपने मोहल्ले में यू हैव टू अवेयर पीपल कि पॉपुलेशन ऐसे मैनेज करें, उससे ये फायदा होगा, तो मेरे लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि मैं तो उनके साथ पहले ही कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में हूँ, आई रिप्रेजेंट देम, तो आई विल बी एबल टू डू इट। लेकिन डिप्टी कमिश्नर के लिए तो नहीं है ये मुश्किल, ये कि ये लिए तो नामुमकिन है। आप पोलियो कैंपेन्स देख लें, जहाँ पे हमें मसला बनता है ना पोलियो कैंपेन का। जब मैं असिस्टेंट कमिश्नर डेरा गाजी खान था, तो वो एक कंजर्वेटिव एरिया था, तो हमें बहुत सारे इश्यूज आए थे। तो फिर मैंने कम्युनिटी को एंगेज किया था। सबसे इम्पोर्टेंटली मैंने जो मॉस्क थी उधर उनके ऑनरेबल जो हमारे उधर थे उलमाए कराम, उनको एंगेज किया। तो 90% जो मस्जिद का इमाम था उसके कहने से कतरे पी लिए गए। फिर अगर फिर भी कुछ टारगेट्स ऐसे आए तो फिर हमने सोसाइटी को मूव किया।
अगर मैं उधर अपना HR यूज करता, मैं अगर अपने पटवारी यूज करता, मैं अगर अपनी पुलिस यूज करता, तो वो लोगों ने उसको और तरीके से रिएक्ट करना था। तो व्हेन यू विल टॉक, जब भी आपने लिखना है ऐसे, उस ऐसे में आपने डिसेंट्रलाइज्ड मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की लाजमी बात करनी है। और अगर आपके सोशल कल्चरल डेमोक्रेसी के सर्विस डिलीवरी के इश्यूज हैं या सब्जेक्ट्स हैं, तो वो लोकल गवर्नमेंट उसका है। यू हैव टू कंपेयर। एक ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है, आपने आउटराइट उसको निगेट नहीं करना। आपने कहना है कि वो सिर्फ असिस्टेंस फ्राहम कर सकता है टू दोज हु रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल। पॉपुलेशन कंट्रोल भी लोकल गवर्नमेंट के बगैर नहीं हो सकती। अगर लोकल गवर्नमेंट इसको चाहे तो बहुत अच्छे तरीके से इसको अवेट किया जा सकता है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट की कैपेसिटी क्या है। लोकल गवर्नमेंट जो हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, अभी भी हमारे हमारे गांव में या सबर्ब्स में या जो सेमी टाउन या इवन टाउन एरियाज हैं, उसमें जो इमाम मस्जिद हैं, उनकी बहुत ज्यादा अहमियत है। अगर वो लोकल गवर्नमेंट के जरिए उनको अगर ऑर्गेनाइज किया जाए तो वो बहुत ज्यादा उनका रोल है। फिर हमारे टीचर्स का रोल है। मेरा नहीं ख्याल कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में किसी भी सोशल अवेयरनेस के ऊपर कोई काम किया हो, कोई काम नहीं हुआ। जो हमारी दूसरी सोर्स है वो टीचर्स हैं हमारे। फिर जो हमारे लोकल जो दूसरे नुमाइंदे होते हैं, जो हमारा एक गांव का सिस्टम है, पंचायत का सिस्टम है, जिरगे का सिस्टम है, हमारे बड़ों का एल्डर्स का सिस्टम है। दे 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 आर मोस्ट इफेक्टिव इन मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड कि दीज आर देयर सोशल एंड कल्चरल इश्यूज। क्योंकि रियासत उसको रेगुलेट नहीं करेगी। अगर रियासत रेगुलेट नहीं करेगी तो फिर सोसाइटी रेगुलेट करेगी। और अगर सोसाइटी रेगुलेट करेगी तो फिर सोसाइटी अपने सोशल इंस्टीट्यूशंस के जरिए रेगुलेट करेगी, जिसमें प्राइमरी इंस्टीट्यूशन अभी भी मॉस्क का है। दूसरा इंस्टीट्यूशन हमारी टीचिंग कम्युनिटी का है। तीसरा इंस्टीट्यूशन हमारे बड़ों का है, एल्डर्स का है। ज़ाहिर है हम बरादरियों की सूरत में रहते हैं, हमारे एल्डर्स हैं। हमारा एक फैमिली, एक वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम। तो उनका एक रोल है, तो वो पॉपुलेशन के लिहाज से भी थ्रू एन इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट सिस्टम दे कैन एंगेज। अगर फर्ज करें कि आप उधर एक सख्त लेजिस्लेशन कर देते हैं कि जी 2 से ज्यादा अगर बच्चे हुए तो रियासत पकड़ के अंदर कर देगी माँ बाप को, व्हाट हैपेंड इन चाइना, तो पाकिस्तान में वो नहीं हो सकता। तो अगर आप उसको रेगुलेट नहीं कर सकते, उसको लॉ में नहीं लेके आ सकते, उसकी फिर इन्फोर्सिबिलिटी नहीं हो सकती, एंड यू आर लेफ्ट ओनली वन चॉइस कि आपने इसको सोशली रेगुलेट करना है, तो यू हैव टू रिलाई ऑन सोशल इंस्टीट्यूशंस। व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। अच्छा, जब आपने ये भी एक लिखना है कि जब हम रियासत की बात करते हैं और मुआशरे की बात करते हैं, रियासत भी कम्बिनेशन ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस है, स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस है। ऑर्गेनाइजेशन का सबसे छोटा यूनिट एक फैमिली है। फैमिली भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। फिर आप मोहल्ला भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, गांव भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मॉस्क भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपका स्कूल भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो रियासत रिप्रेजेंट करती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए। इस तरह से सोसाइटी भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए रिप्रेजेंट करती है। अगर आप ये देखें, पाकिस्तान की सोसाइटी फंक्शनल क्यों नहीं है। अगर इफ आई आस्क अ सिंपल क्वेश्चन, ये पाकिस्तान की सोसाइटी फंक्शनल क्यों नहीं है, तो उसका वन लाइनर जवाब है कि जो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो फंक्शनल नहीं है। अच्छा, हमारे अगर अगर आपने पाकिस्तान की सोसाइटी को मजबूत या फंक्शनल कैसे करना है, सोशल इंस्टीट्यूशन मजबूत करें, मॉस्क का इंस्टीट्यूशन मजबूत करें, लोकल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन मजबूत मजबूत करें, गली मोहल्ले की सतह पे जो हमारी तंजीमें हैं वो मजबूत करें, पार्टिसिपेशन मजबूत हो, तो हमारी सोसाइटी मजबूत होगी। गैप्स के अंदर इंडिविजुअल्स कभी भी किसी सोसाइटी को मजबूत नहीं करते। फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि पाकिस्तान की रियासत कमजोर क्यों है। प्राइमरी रीजन हमारे ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे इंस्टीट्यूशंस मजबूत नहीं है। इंस्टीट्यूशंस कैसे मजबूत होंगे। इंस्टीट्यूशंस उसी सूरत में मजबूत हो सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस जिन जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करें, रूल ऑफ लॉ हो, ऑर्गेनाइजेशनल जो एक चीजें हैं वो हो, डिवॉल्व हो, सेपरेशन सेपरेशन हो चीजों की। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि रियासत भी मजबूत होगी इंस्टीट्यूशन मजबूत होने से। पाकिस्तान में पीपल्स विल क्यों इम्प्लीमेंट नहीं होती, क्योंकि डेमोक्रेसी का इंस्टीट्यूशन वीक है। अच्छा जी, पाकिस्तान में पॉपुलेशन वेलफेयर पे काम क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि पॉपुलेशन के मुतलका सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी वीक हैं, और जो रियासती ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उस तरीके से इसको टेकअप नहीं कर रही।
पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट के क्यों इश्यूज हैं, क्योंकि पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस नहीं अच्छी, रियासत का किरदार भी इसमें अच्छा नहीं है। फूड सिक्योरिटी के क्या इश्यूज हैं, अगेन जो फूड सिक्योरिटी के मुतलका हमारी लेजिस्लेशन है, इंस्टीट्यूशन है, वो वर्क नहीं कर रहे। तो इस लिहाज से व्हेन यू विल बी राइटिंग, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है उसका, पॉपुलेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक आपने कंपैरेटिव एनालिसिस ड्रॉ करना है, उसमें आपने डाटा देना है, उसमें आपने रेफरेंसेस देने हैं, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स देनी है, डाटा आपका एक्यूरेट होना चाहिए। उसके अलावा जब आपने मिड में जाना है, आपने उसको कंक्लूजन की तरफ ले जाते हुए एक पूरा रैशनल देना है कि ये होगा तो ये होगा, क्यों, कैसे, कहाँ, ये जो 5 Ws हैं आपने उसको वहां पे जाके सेटल करना है, और आखिर में आपने कंक्लूड करना है। लैंग्वेज आपकी सिंपल होगी, लूसिड होगी, और उससे बढ़ के मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सिंपल सेंटेंसेस रखने हैं जो एक दूसरे को कंप्लीमेंट करें। आइडिया आपने स्ट्रांग रखना है, उसका फ्लो रखना है, उसकी तरतीब रखनी है, उसको अपनी कंक्लूजन की तरफ लेके जाना है। आपने उसको जो एक्स्ट्रा पोस्ट नहीं करना, डिक्शन को उसको मुश्किल नहीं करना। थोड़ा सा आपकी अगर फाउंडेशनल नॉलेज बेहतर होगी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुश्किल होगा आर्टिकल लिखना। जी, असल में मुझे ये इतना यूज भी नहीं करना आता, ये आपकी वजह से मैंने सीखा है थोड़ा सा। तो ये मोहम्मद साहब भी हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं जी। आप अनम्यूट कर दें, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं जी। सर मेरा इसमें एक आर्गुमेंट पॉपुलेशन पॉलिसी के हवाले से एक सवाल था। एक आर्गुमेंट मैं ये बनाना चाह रहा था कि क्यों नहीं ये इम्प्लीमेंटेशन होती या इफेक्टिवनेस क्यों नहीं है एक पॉपुलेशन पॉलिसी के हवाले से। तो उसमें मेरा ये आर्गुमेंट था कि सोशल जो ज़रूरियात होती है ना किसी भी सोसाइटी में, कि फ़र्ज़ करें एक ज़रूरत है कि हमें अपना जो एक बर्थ रेट है वो कम करना चाहिए। ये एक ज़रूरत है हमारे मुआशरे की, तो ये हमेशा ऊपर से बनती हैं। तो जब आपके ऐवान बाला में जो एक प्रायोरिटीज़ में नई चीज़ होगी, एजुकेशन या गुर्बत को ख़त्म करना, तो वो उसी तरह से फिर नीचे भी वो चीज़ क्या करेंगे, डिवॉल्व नहीं होगी। तो इस तरह का कोई आर्गुमेंट बन सकता है इनका कि नहीं देखिए, आप आपने जो आपका जो आर्गुमेंट है वो आप कह रहे हैं कि अच्छी लेजिस्लेशन नहीं, क्योंकि जब आपने पॉलिटिकल एग्जेक्टिव की बात करनी है या लेजिस्लेचर की बात करनी है, अच्छी लेजिस्लेशन नहीं होती। बिल्कुल अच्छी लेजिस्लेशन पाकिस्तान में नहीं होती। अच्छा, ये क्योंकि हम इसके ऊपर एक लेक्चर रखेंगे कि पाकिस्तान में लेजिस्लेशन जब होती है तो उसके पर्पसेस क्या होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। अभी आप PDM 1 की लेजिस्लेशन देखें। लेजिस्लेशन के बारे में बुनियादी असूल ये है कि ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं होती, ये कम्युनिटी बेस्ड होती है और इशू स्पेसिफिक होती है। लेकिन जो PDM की गवर्नमेंट में जो मुकन्नना ने लेजिस्लेशन की है, वो आप देख लें किस तरह हुई थी, क्योंकि इट्स नॉट अ पॉलिटिकल फोरम एंड आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल। हमारी जो लेजिस्लेशन है उसके बहुत ही ज्यादा इश्यूज हैं, क्योंकि एज ए सिविल सर्वेंट मुझे मालूम है कि जब हम एक लेजिस्लेशन करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में, तो जब वो आगे कैबिनेट में प्रेजेंट होती है तो उसका पॉलिटिकल इंटरेस्ट ज्यादा आता है। पब्लिक इंटरेस्ट में पाकिस्तान की लिटिगेशन नहीं हुई। पाकिस्तान की सारी लिटिगेशन जो है वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट में हुई है। एंड लेट मी से यू कि अगर आप पूरी पाकिस्तान की लिटिगेशन देखें, पाकिस्तान की लिटिगेशन को रीराइट करने की जरूरत है। अगर पाकिस्तान ने रिफॉर्म होना है तो पाकिस्तान की सारी लिटिगेशन रीराइट होगी, नए सिरे से लेजिस्लेट होगी। अब आप अपनी क्रिमिनल लेजिस्लेशन देख लें, अब अपने एनवायरनमेंट की लेजिस्लेशन देख लें, जो एक कुछ नए चीजें आई आई हैं। AI है, साइबर क्राइम्स है, उसके ऊपर हमारी लेजिस्लेशन बहुत वीक है। और अभी ये भी नहीं पता चला कि हमारी नेशनल लेजिस्लेचर ने कौन सी लेजिस्लेशन करनी है, प्रोविंशियल लेजिस्लेशन कौन से, उन्हें बड़े गैप्स हैं। आखिर में मैं थोड़ा इसको कॉमन करता हूँ। अगर आप फर्ज करेंगे, अब ये जो 336 लेजिस्लेटर्स हैं नेशनल असेंबली के, और सेनेट के भी 100 या 102 लगा लें, तो उसमें लेजिस्लेटर्स हैं कितने? वो लेजिस्लेटर्स तो है ही नहीं। पाकिस्तान में लेजिस्लेशन से ही गवर्नेंस खराब हो जाती है, क्योंकि लेजिस्लेशन की क्वालिटी नहीं है, फिर इंटेंट नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन तो बाद में आ जाती है, अच्छी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, इम्प्लीमेंटेशन का कोई अच्छा नहीं है, कोई इशू नहीं है। फिर लेजिस्लेशन को जब हमने इम्प्लीमेंट करना है पॉपुलेशन की, फिर ब्रोक्रेसी के बड़े इंटरेस्ट हैं, HR के बड़े इंटरेस्ट हैं। तो भी यहाँ तो ट्रांसफर पोस्टिंग का मसला हल नहीं होता, बाकी चीजें तो बहुत दूर की रह गई। फिर एक चीज जो है ना, फिनेंसिस का भी बहुत सारा इशू है। फिनेंसिस के बहुत सारे इश्यूज हैं। अब आप बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस देख लें, डोनर ऑर्गेनाइजेशंस देख लें, उनका बजट पाकिस्तान के डिपार्टमेंट से बहुत ज्यादा है।
पॉपुलेशन के पास फंडिंग ही नहीं है। फिर जो हमारी फंडिंग है, फंडिंग दो तरह की है, डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल। जो नॉन डेवलपमेंटल है, जिसमें सैलरीज हैं, बाकी चीजें हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस है, सारा सारा सारी फंडिंग तो उधर चली जाती है। डेवलपमेंटल फंडिंग रहती नहीं है। हमें पैसा चाहिए। पाकिस्तान की इकोनॉमी जब तक 7 से 8% तक नहीं बढ़ेगी और 2 ट्रिलियन के पास, $2 ट्रिलियन के पास नहीं पहुंचेगी विद दीज 25 करोड़ पॉपुलेशन, वी आर नॉट मेकिंग स्ट्राइड्स। जी, एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन? ये सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर इस पे मेरी मतलब मैं अपनी एक छोटी सी राय देना चाहता हूँ कि सर कोई भी पाकिस्तान में कोई भी चेंज है वो सर एक तो जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अब पॉपुलेशन जो इसको मैनेजमेंट कह लें या कंट्रोल कह लें, वैसे जनरली तो लोग इसको यही कहते हैं कि अगर किसी को, इवन कि मैं एक देहाती बैकग्राउंड से हूँ, मैं जस्ट एक पर्सनल एग्जांपल देना चाहता हूँ। मेरे कजन के मतलब अभी माशाल्लाह 4 बच्चे थे, तो मैं एक दिन बैठा उससे बात कर रहा था। मैं कहा यार तुम्हारे 4 बच्चे हो गए हैं तो बच्चे उतने होने चाहिए जिनके अच्छे से परवरिश कर सको और जितने लोगों की तुम उनको तालीम अच्छी दे सको। उसका मुझे जवाब था कि यार रिज़्क का तो अल्लाह ने वादा किया है, जो बंदा पैदा होता है, मतलब बीइंग अ मुस्लिम हमारा उस पे एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है। लेकिन जब तक हम इन चीज़ों को, लोगों को सोशली ये चीज़ जब हम इनको एक्सेप्ट नहीं करवाते, इनको ये नहीं बताते कि अब ये उस तरह से बहस नहीं हो सकती कि जब इस्लाम का जो इब्तदाई दौर था वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम थी और अब मुसलमानों की मतलब तादाद उस लिहाज से, वो एक अलग बहस है। एक तो ये है कि यहाँ पे ये सोशली लोग लोग जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये कोई पोलियो तो है नहीं कि लोग असिस्टेंट कमिश्नर साहब आएंगे उस पे एफआईआर हो जाएगी, वो उस तरह से चीजें नहीं है। ये एक वेरी पर्सनल है। या तो फिर चाइना की जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी उस लेवल पे स्ट्रिक्टनेस हो, वो हो सकता है। या कुछ चीजों पे हमारी गवर्नमेंट ने, सर थोड़ी सी बात, जी कुछ जी चीजों करें। पे ऐसा था कि आज से 20 साल पहले हमारी मतलब वर्किंग प्लेसेस पे वेमेन कितनी थी, लोग लोग नहीं करते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने वेमेन्स को थोड़ी सी प्रोटेक्शन दी है, काफी हद तक दी है कि वो इंडिपेंडेंटली वहां पे काम कर सकती हैं। टीचर्स हैं, इवन के पुलिस में हैं, एएसपीज, डीआईजी, मतलब हर हर जगह पे हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मतलब वो हैं। तो ये जो थोड़ा चेंज आया है, ये कह लें कि ऊपर से आया है कि गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट किया है, थोड़ी सख्ती की है। और उस चीज को इम्प्लीमेंट की जब उनकी विल हुई है ना कि ये करना है, उसमें एक रीजन थी कि इंटरनेशनल भी प्रेशर था परवेज मुशर्रफ टाइम पे कि आप लोगों को वेमेन एम्पावर करें, जिसमें उनको पार्लियामेंट में भी सीट्स दी गई। तो जब ऊपर से उस तरह का एक माहौल ओवरऑल बनाया जाएगा तो मेरा ख्याल है फिर सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, साथ रिलीजियस फैक्टर को भी ऐड किया जाए। नहीं अदरवाइज लेजिस्लेशन जितनी मर्जी नहीं, देखें देखें, मैं इसको थोड़ा सा कंटेंट करता हूँ। लेट्स हैव अ कंटेंशन ताकि हमारी डिस्कशन हो जाए। विमेन जी सर। एम्पावरमेंट के खातून सिविल सर्विसेज में आए, खातून जज बने। जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान की पहली फीमेल जज जो है वो मैडम आयशा बनी। जुडिशरी में आए, सिविल सर्विसेज में जाएं, आर्मी में जाएं, तो ये तो ना कोई सोशल टैबू है, ना कोई इसके ऊपर इश्यूज। आप अगर हमारी अपनी सोसाइटी को देखें, मैं अगर अपने गांव में जाऊं तो हमारी खवातीन मर्दों से बाकायदा बात करती हैं, गपशप लगाती हैं, कोई इशू नहीं होता उनके करेक्टर को लेके। वो शॉप्स भी उनकी हैं, वो खेती बाड़ी भी करती हैं, सारा कुछ करती हैं। बट जो एक हमारा कल्चरल चेंज सो कॉल्ड आई बाद में, जो अर्बन चेंज आई कि नहीं, जो गांव से बढ़ के आगे जो दूसरा हमारे ऊपर एक ये रिलीजन का आया, उसमें उसने पर्दा किया, सारा कुछ किया, वो तो एक और तरीके से था। हमारा कल्चर तो डिफरेंट था विमेन एम्पावरमेंट के लिहाज से। पाकिस्तान के जो एरियाज हैं वहाँ पे खातून बहुत एम्पावर्ड थी। इवन पश्तून हमारे कल्चर में, हमारे दोस्त बताते हैं, खवातीन बहुत ज्यादा एम्पावर्ड रही है। अच्छा, इसको हम कल्चरल चेंज कहते हैं। कल्चरल चेंज, विमेन एम्पावरमेंट को अगर आप बात करेंगे तो जो लेजिस्लेशन होगी उसमें पनिशमेंट्स आ जाए। पॉपुलेशन को लेके मैंने काफी अपने आर्गुमेंट में बहस की है कि हम पनिशमेंट नहीं लेके आ सकते। मसलन खवातीन का कोटा है, वो इंश्योर होता है, सीएसएस के एग्जाम्स में भी होता है, जॉब्स में भी होता है, हर जगह पे भी होता है। फिर उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी है, रिजर्व सीट्स भी हैं, मेरिट पे भी आ सकती हैं। फिर जनरल इलेक्शन में भी उनके पास 10% खवातीन का होना जरूरी है। क्योंकि इसके ऊपर ना पॉपुलेशन के ऊपर सेंसिटिविटी है। फर्ज करें कि हम ये लेजिस्लेट कर लेते हैं कि 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे, तो बहुत ज्यादा हु एंड क्राई आएगा। तो इट रिक्वायर्स अ कल्चरल चेंज। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज से बात नहीं बनेगी, यहाँ पे लेजिस्लेटिव चेंज से भी बात नहीं बनेगी। क्योंकि मैं अगर चाहूँ तो जाहिर है हम इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली कर सकते हैं। अगर रियासत चाहे कि 3 बच्चे नहीं होंगे, रियासत नहीं होने देगी।
लेकिन ज़ाहिर है सोसाइटी की तरफ से फिर बहुत सारे इश्यूज आएंगे। यहाँ पे व्हाट वी नीड, देयर आर सो मेनी इश्यूज इन पाकिस्तान जहाँ पे कल्चरल चेंज की जरूरत है। यहाँ पे भी हमें कल्चरल चेंज की जरूरत है, क्योंकि मेरी चार बहनें हैं, चार की चार वर्किंग हैं, दो मतलब डॉक्टर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, सारी हैं हमारी बहनें। हम उनको आगे लेके जाना चाहते हैं। तो अगर विमेन को आप एम्पावर करेंगे ना, तो फिर शी इज इन अ बेटर पोजिशन कि कितने बच्चे होने चाहिए, बच्चों की हेल्थ केयर कैसे होनी चाहिए, फिर कितना गैप होना चाहिए, बाकी सारे चीज। तो बेसिकली तो अगर आप एचआर डेवलप कर देंगे खवातीन को अपन अगर अपने राइट्स, क्योंकि मेटर्निटी राइट्स है, मैं थोड़ा इसके बारे में आई वाज फीलिंग शायद, तो मैंने बात नहीं की। उनके मेटर्निटी राइट्स हैं, उनके बाकी सारे राइट्स हैं, फिजिकल राइट्स हैं, वो डिनाई नहीं हो सकते। वो अच्छी सोसाइटीज ने दी हुई हैं, इधर तो वो राइट्स की बात ही नहीं होती, औरत को हम और तरीके से ट्रीट करते हैं। जी, एनीवन एल्स? कोई दोस्त और क्वेश्चन पूछना चाहे, एनीवन? अब तो हमारी क्लास बन गई, हम कुछ टॉक डेली तो बात कर सकते हैं। अनम्यूट में कर देता हूँ अगर कोई कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो। डिस्कशन जो है ना, वो सबसे अच्छा तरीका है। डिस्कशन से आप लर्न करते हैं बहुत ज्यादा, और 15 मिनट की क्वालिटी डिस्कशन से आप पूरा कॉन्सेप्ट लर्न कर सकते हैं, जो पढ़ने में शायद आपको समझ भी ना आए, और यू यू विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। एनी क्वेश्चन जी? फिर हम जाहिर है इसको अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने थोड़ा एरर, इससे रिलेवेंट तो नहीं है मगर कोई क्वेश्चन पूछना था कि हम नोट्स मेकिंग जो करते हैं सर वो हमसे बहुत लेंथी हो जाते हैं, मतलब वो हम डिटेल में जाते हैं, उसके हवाले से अगर आप बताएं तो सर। कि हम मतलब अभी इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं ना, तो डिफरेंट न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ेंगे, उस पर रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। तो लेट्स से कि मैं एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट उसको बनाता हूँ कि उसमें मतलब काजेज इफेक्ट्स और ये रिलेवेंट स्टेट जो डेटा है सब कुछ मैं डाल रहा हूँ ना सर। तो एक प्रॉपर अपनी एक वो इंफॉर्मेशन चार्ट सब कुछ बना रहा हूँ। तो सर उसमें हमने मतलब किस तरह करना है कि वो मेन आइडियाज भी आ जाए और मतलब सब कुछ कवर भी हो टाइम जाए और मैनेजमेंट, टाइम 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 मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट करें कि मैं जब अच्छा, मैं मुख्तलिफ तरह से लिखता हूँ, क्योंकि मेरी अपनी एक लिमिटेड कैपेसिटी है। अगर मैंने नेशन न्यूज़पेपर के लिए लिखना हो तो मैं और तरीके से लिखूंगा, अगर मैंने रिपब्लिक पॉलिसी के लिए लिखना हो तो मैं और तरीके से लिखूंगा। जाहिर है आप मुख्तलिफ तरीके से रखते हैं, लेकिन मेरा मेरा फोकस आइडिया के ऊपर ही होता है कि मैंने जो 15-20 मिनट में ना अपना कॉन्सेप्ट या जो आइडिया है उसको एक्सप्लेन कर देना है, और मैंने एग्जामिनर को बता देना है कि मैंने क्या बहस करनी है, क्या मेरा आर्गूमेंट है, क्या मेरे रिलायंसेस हैं, क्या मेरे कंपैरिजंस होंगे, और फिर मैंने उसको कंक्लूजन की तरफ फौरन ले जाना है। आपने इसको एक्सपैंड नहीं करना। जो हमारा एक प्रोग्राम था उसमें मैंने ये लिखा, जो सबसे बड़ा मसला मैंने देखा है, क्योंकि मैंने ना CSS PMS को कभी नहीं पढ़ाया। हाँ, मैं यूनिवर्सिटी टीचर रहा हूँ, तो मैंने अंग्रेजी अदब पढ़ाया है, तो उधर जब तहरीर हमारे सामने आती थी, वो ज़ाहिर है और तरह की तहरीर होती थी। उसमें भी जो सबसे बड़ा इशू आता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्सपैंड कर देते हैं अपने आर्गूमेंट को ना, शुरू में एक्सपैंड कर देते हैं, फिर उनसे कवर नहीं होता और टाइम खत्म हो जाता है। आपने ना एक्सपैंड नहीं करना अपना आर्गूमेंट, उसको प्रिसाइज तरीके से लेके आना है। आपने सबसे पहले प्रोनाउंस करना है, अच्छे राइम्स देने हैं। एक पहला पैरा आपका क्वालिटेटिवली होना चाहिए, उसमें आपने बताना है कि आपने क्या कहना है। आपने कॉजेज की बात करनी है, आपने उसकी जो फिर इश्यूज हैं वो बात करनी है, आपने इफेक्ट्स बात करनी है, और फिर व्हाट यू आर गोइंग टू विंडिकेट और व्हाट यू आर गोइंग टू स्टैब्लिश। उसको फिर पैराग्राफ बाय पैराग्राफ आप करके लेके आए। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट के अलावा राइटिंग अच्छी नहीं हो सकती, बल्कि कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे, उसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं ना कि आप गपशप लगाएं। जब आप गपशप लगाएंगे, एक फर्ज करें ये पॉपुलेशन के ऊपर मैं और आप गपशप लगाते हैं, और हमारी डिबेट 5 मिनट की है, 1 मिनट मैं बात करता हूँ, 1 मिनट आप बात करते हैं, 3 मौके आपको मिलते हैं, 3 मुझे मिलते हैं। तो विद प्रैक्टिस वी विल बी प्रिसाइजिंग आर। तो अगर आपकी इमेजिनेशन में वो प्रिसाइज होता है, तो फिर एक्सप्रेशन में, राइटिंग एक्सप्रेशन में हो जाता है। ये इट्स इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, इट्स अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ योर थॉट प्रोसेस एंड देन एक्सप्रेशन। इट हैज नथिंग टू डू विद राइटिंग। जी, थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करें, हो जाएगा मेरे ख्याल में। जी, लेट्स कॉल इट अ डे। क्या ख्याल है? ये जो हमारे लेक्चर्स हैं ये यूट्यूब चैनल्स पे भी आ जाते हैं, आप उधर से जाके देख सकते हैं। प्राइमरीली हम 100 टॉपिक्स के ऊपर लेक्चर देंगे, गपशप लगाएंगे, मैं थोड़ा जूम सीख लूँ, तो फिर हम इसको इंटरेक्टिव करेंगे, हमारी पता भी चल जाएगा हमारी क्लास में कौन से लोग आएंगे, कौन से लोग नहीं आएंगे। एक थोड़ा सा आपने मुझे फेवर देनी है कि बहुत से लड़के मुझे या स्टूडेंट्स कहते रहते हैं कि सर वो हमें बता दें, मेरे पास क्योंकि टाइम नहीं होता। तो ये जो हमारा मैसेज है कि एक हमारी एक एक्टिविटी है, एक वॉलंटियर एक्टिविटी है,
तो हमारा मैसेज उन तक पहुंचा दें कि दे कैन आल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू वेरी मच। कल हम इसको और इंटरेक्टिव बनाएंगे। कल हम बात करेंगे, मैं आपको बता दूंगा टॉपिक, टॉपिक तो बड़े हैं। वो एक मेरे जेहन में आया था, कल मैंने आर्टिकल भी लिखा था कि पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल फॉर्म क्यों जरूरी है। मैंने हमेशा ये समझा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है वो बेहतर है, बट आई हैव कम टू कंक्लूजन नाउ दैट प्रेसिडेंशियल फॉर्म जो है वो बेहतर है। कम से कम एग्जेक्टिव तो डायरेक्टली इलेक्ट हो। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट विच फॉर्म ऑफ गवर्नेंस सूट पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज।